नमस्कार दोस्तों, मैं आज झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी गांव में हुई स्कूल हादसे के बारे में आपको बताने वाला हूं। यह हादसा 25 जुलाई 2025 को शुक्रवार के दिन हुआ था। जब बच्चे कमरे के अंदर बैठे थे तो छत से कंकड़ गिरने लगे, तो बच्चों ने आके बाहर गुरुजी को बताया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वहाँ से कहाँ से कंकड़ आएंगे, चुपचाप जाके बैठ जाओ। और बाहर गुरुजी समोसा कचौरी खा रहे थे। जिस कमरे की छत पड़ी थी उस छत का गांव वालों को पहले ही पता था। गांव वालों ने पहले ही अध्यापकों को बोल दिया था कि इस कमरे में बच्चों को ना बिठाया जाए, क्योंकि इस कमरे की छत बिल्कुल डैमेज हो गई है और कभी भी गिर सकती है। लेकिन फिर एक नया टीचर आता है और उसने आके उस कमरे को देखा और उन्होंने कहा कि इस कमरे की चाबी किसके पास है। तो अन्य अध्यापकों ने बताया कि इस कमरे की चाबी गांव वालों के पास है। तो वो गांव वालों के पास से चाबी को लेता है और इस बहाने से लेता है कि मैं कमरे की सफाई करवाऊंगा, लेकिन वो कमरे की सफाई नहीं करवाता है और खुद पोहा और जलेबी, समोसे और कचौरी बाहर बैठ के खा रहे थे। और वहीं दूसरी ओर बच्चों को उस कमरे में बिठा दिया गया जो पहले से ही क्षतिग्रस्त था। इसकी वजह से अध्यापकों की लापरवाही से इस स्कूल हादसे में 2 बच्चे ऐसे भी थे जिनका पिता बेरोजगार था, 5 साल से बीमार चल रहा था। घर की ज़मीन थी, वो उसकी बीमारी में लग गई थी। उनकी माताजी थी जो पूरे परिवार का गुजारा करती थी, खाने के लिए दाने नहीं थे, लेकिन फिर भी वो 2 बच्चे पढ़ते थे, जिनमें से एक का नाम कान्हा था, उसकी बहन मीनाबाई थी। उसका परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी में था और फिर और ज़्यादा आर्थिक तंगी में आ गया। फिर वसुंधरा राजे आती है वहाँ पर। वसुंधरा राजे ने उन्हें कहा कि आपको 20 लाख रुपए दे दिया जाएगा और नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला। उनकी माताजी अस्पताल में अभी भी भर्ती है। कान्हा के छोटे छोटे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अस्पताल में सुई खाने के लिए गया है, क्योंकि वो मर चुका था। झालावाड़ के इस स्कूल हादसे में 30 से 40 बच्चे स्कूल की छत के नीचे दब जाते हैं, जिनमें से 7 बच्चों की मौत हो जाती है। स्कूल की छत पहले से ही डैमेज थी, इस बात का पता बच्चों को भी था और अध्यापकों को भी था। अध्यापक बच्चे जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को सरपंच को कहते थे कि हमारी छत को सही करवाया जाए, लेकिन सरपंच कुछ भी नहीं करता था। जब बच्चों ने अध्यापकों से कहा कि हमारी स्कूल की छत को सही करवाएं, तो अध्यापकों ने बच्चों से कहा कि अपने माता पिता से पैसे लेकर आओ। ऐसे अध्यापक पढ़ा रहे थे इस स्कूल में, और इस स्कूल में सारी की सारी गलती अध्यापकों की है, जो बच्चों का ध्यान ना रख के समोसा, कचौरी, पोहा और जलेबी खा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुख जताया है। यहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर आई और लोगों से मिली। कुछ परिवारों को उन्होंने 20 लाख रुपए देने की मांग की थी। कहा था अब ये 20 लाख रुपए देंगे या नहीं देंगे या कितना समय लगेगा, ये तो उन पर ही है। चलो फिर से मैं इस हादसे के बारे में आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि 25 जुलाई 2025 को शुक्रवार के दिन झालावाड़ के नीम का थाना पीपलोदा में यह हादसा हुआ था। इस हादसे से एक दिन पहले अध्यापकों ने बच्चों से कहा था कि आपको कल 7 बजे आना है। बच्चे इस टाइम पे 7 बजे स्कूल आ गए थे और बच्चे अंदर बैठे थे। अध्यापक से
वो बाहर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। जब बच्चों ने आकर अध्यापकों से कहा कि सर छत की कंकड़ गिर रहे हैं, तो अध्यापकों ने कहा कि चुपचाप जाके बैठ जाओ, मुंह छुए होंगे जो कंकड़ गिर रहे हैं। लेकिन बच्चे अंदर थे, बच्चों को डर लग रहा था। बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि सर हमें बाहर आने दो। अध्यापकों ने नहीं आने दिया। ऐसी बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि अध्यापकों ने मिलकर ही इन बच्चों की जान ली होगी, क्योंकि बच्चों को बाहर आने देते और नाश्ता न करने की बजाय बाहर आकर उन बच्चों की देखते अंदर जाके कि क्या बच्चे सच बोल रहे हैं, तो शायद बच्चों को बचाया जा सकता था। इसी सरकारी स्कूल में काम करने वाला एक व्यक्ति जो सब बच्चों के लिए खाना बनाता था, उसने भी यही बात कही कि आराध्या नाम की बच्ची यहाँ आती है, मैडम से बोलती है कि मैडम हमारे छत की कंकड़ गिर रहे हैं। मैडम ने उसे धमका दिया और कहा कि चूहे होंगे। इतने में ही छत गिर गई थी। तो इस हादसे में टीचर बाहर बैठे थे, एक भी टीचर की जान नहीं गई। हादसे के बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर आई थी, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थी। वसुंधरा राजे ने पीड़ितों को आश्वासन दिलाया और उसे कुछ धनराशि देने के लिए तो कह दिया था। आगे भी हो सकता है। इसमें टीचर जितने जिम्मेदार है उतने ही शायद हमारे घर वाले भी जिम्मेदार, यानी कि बच्चों के जो पेरेंट्स है वो भी जिम्मेदार है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपको समय समय पर वहाँ पर जाके उनकी जांच करनी चाहिए, कैसी स्थिति है, कैसी पढ़ाई चल रही है, टीचर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते या बच्चों से काम करवाते हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर आए, और अगर ऐसे कुछ गलत लगे तो उसको की रिपोर्ट कीजिए, थाने में रिपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो सके। इसमें जितनी सावधानी बरती जाए उतनी ही कम है। जैसे कि अब झालावाड़ में ये हादसा हो गया, अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, हो गया तो हो गया बस। आप सभी से निवेदन है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गरीब लोगों के ही पढ़ते हैं, इसलिए गरीब लोगों को तब इतना पता भी नहीं होते, वो बेचारे मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। सभी बच्चों को अपना भाई बहन, छोटे भाई बहन समझे, और ऐसी कभी भी स्कूल में ऐसा लगे तो सभी आदर्शवादी बातें भूल के अध्यापकों से बात कीजिए। अगर यदि उनकी गलती है तो उनको डांटिए। इस हादसे में 30 से 40 बच्चे दब गए थे, जिनमें से 7 बच्चों की मौत हो गई और बच्चे हैं वो गंभीर हालत में हैं। ऐसे स्कूलों को तो ढा देना ही बहुत अच्छा होगा, ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। कुछ भी कहो, ये ऐसे हादसे सिर्फ लापरवाही की वजह से होते हैं, जो लापरवाही सरकार यहाँ गरीब लोगों के साथ करती है। सरकारी टीचर की तनख्वाह तो टाइम दे देती है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करती है। अब देखो, इस स्कूल का उनको मरम्मत ही नहीं करवाई उन्होंने, और इस टीचर की जो भर्ती थी उसमें तो टीचर को तो तनख्वाह पूरी मिल जाती है।